गोलियों की तड़तड़ाहट, चीख पुकार और बीच सड़क पर खून से लथपथ एक जिंदगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। मरने वाली का नाम था नंदिनी और मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही लिव इन पार्टनर अरविंद परिहार था। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की ही नहीं है। ये कहानी है उस खौफ की, उन शिकायतों की जिन्हें अनसुना किया गया और उन सवालों की जो आज सिस्टम के सीने में चुभ रहे हैं। शुक्रवार को ग्वालियर की रूप सिंह स्टेडियम रोड पर अरविंद ने नंदिनी को गोलियों से भून दिया। लेकिन यह पहली बार नहीं था कि जब अरविंद ने नंदिनी की जान लेने की कोशिश की हो। आज से ठीक 10 महीने पहले भी उसने ऐसा ही एक जानलेवा हमला किया था। तब नंदिनी की किस्मत अच्छी थी, वो बच गई। लेकिन इस बार मौत ने उसे मोहलत नहीं दी। और यहीं से उठता है सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल। अगर 10 महीने पहले अरविंद ने नंदिनी पर जानलेवा हमला किया था तो फिर वो उसके साथ लिव इन में क्यों रह रही थी? क्या यह रिश्ता प्यार का था या फिर खौफ का? पुलिस की जांच एक हैरान करने वाली कहानी बताती है। नंदिनी शादीशुदा थी, उसका एक बच्चा भी था। पुलिस के मुताबिक अरविंद ने साम दाम दंड भेद अपनाकर यानी हर तरह का दबाव बनाकर नंदिनी को अपने पति और बच्चे को छोड़कर उसके साथ लिव इन में रहने के लिए मजबूर किया था। तो सवाल यह है कि अगर अरविंद ने नंदिनी को जबरन अपने साथ रखा था तो क्या ये लिव इन रिलेशनशिप था या फिर बंधन का जीवन? और अगर वो उसे हासिल कर चुका था तो फिर उसे इतनी बेरहमी से क्यों मार डाला? इस खौफनाक कत्ल की पटकथा आज से 1 साल पहले ही लिखी जा चुकी थी। नंदिनी ने अरविंद के खिलाफ पुलिस में बकायदा FIR दर्ज कराई थी। उसने अपनी शिकायत में बताया था कि अरविंद उसे और उसके परिवार को लगातार धमकियां दे रहा है। इतना ही नहीं, अरविंद की एक दोस्त पूजा सोशल मीडिया पर नंदिनी की फर्जी और अश्लील तस्वीरें वायरल कर रही थी। शिकायत दर्ज कराने के बाद अरविंद का आतंक और बढ़ गया। जब नंदिनी अपनी मां और बेटे के साथ पुलिस स्टेशन से लौट रही थी तो अरविंद ने उन्हें अपनी कार से कुचलकर मारने की कोशिश की। वो तो एक अनजान शख्स ने अपनी कार बीच में अड़ा दी, वरना उस दिन तीनों जानें चली जाती। और अब वो सवाल जो पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा करता है, जानलेवा हमले की कोशिश के बाद भी अरविंद आजाद कैसे घूम रहा था? नंदिनी की शिकायत पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की? क्या एक FIR और एक जानलेवा हमला भी पुलिस के लिए काफी नहीं था कि वो एक अपराधी को सलाखों के पीछे भेज पाती? नंदिनी की मौत सिर्फ एक कत्ल नहीं है बल्कि हमारे सिस्टम पर लगा एक ऐसा सवालिया निशान है जिसका जवाब समाज और पुलिस दोनों को मिलकर ढूंढना होगा। क्योंकि अगर शिकायतों को इसी तरह नजरअंदाज किया जाता है तो ना जाने कितनी और नंदिनी खौफ के साए में जीने और मरने को मजबूर होती रहेंगी। आपका इस खबर पर क्या सोचना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए NDTV इंडिया के साथ जुड़े रहिए।